नमस्कार, मैं हूं आशुतोष मिश्रा। अरे ना ना ना, सॉरी सॉरी, मैं हूं आशुतोष। सॉरी, गलती हो गई, क्योंकि अब मिश्रा लगा दिया ना पीछे, तो अभी हो सकता है मेरे लिए भी माँ और बहन डॉट डॉट होने लगे, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आशुतोष, नहीं समझे ना? आशुतोष, आशुतोष पत्रकार। अरे ठीक है, जो भी समझे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये तरीका ठीक नहीं है, इस तरह की भाषाशाली ठीक नहीं है। आप सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक समाज को टारगेट कर रहे हो, ये भी किसी हद तक ठीक नहीं है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए जाति को अलग हटा देते हैं। हम बताए बात कहाँ की कर रहे हैं? हम वहीं की बात कर रहे हैं जहां की आप समझ रहे हो। हम उत्तर प्रदेश के इटावा की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में धार्मिक कथा के दौरान हुई अप्रिय घटना ने राज्य और सामाजिक और राजनीतिक चेतना को झकझोर कर रख दिया। जहां एक और कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मैं मानता हूं। मारपीट हुई, मैं ये भी मानता हूं। चोटी काटने की बात मैं ये भी मानता हूं। लेकिन मैं एक बात नहीं मानता हूं, जो ये कहा गया है कि मूत्र का छिड़काव किया गया। इस पर मेरा एक सवाल है, क्या ये सब सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय कभी गहनता से सोचा है, या फिर कभी सोचने की कोशिश की है? करनी चाहिए थी ना, कि बस सोशल मीडिया पर चला और आप उस आंधी में शामिल हो गए। ये प्रकरण बहुत गंभीर है। ऐसे कई सवाल उठने लगे हैं जो सिर्फ कानून से नहीं, सच की तह से जुड़े हुए। घटना थी या रची गई या स्क्रिप्टेड थी, इस पर कभी विचार करने की कोशिश की? घटना की शुरुआत एक धार्मिक कथा के दौरान हुई, जहां कथावाचकों से कथित तौर पर जबरन पैर छुड़वाए गए, चोटी काटी गई और अपमानजनक व्यवहार किया गया। लेकिन मामला तब तक जटिल नहीं था। इस घटना को लेकर जो बाद की स्क्रिप्ट लिखी गई, जो बाद में कुछ लोग शामिल हुए, जिसमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, मारपीट हुई, चोटी काटी गई, बाल काटे गए, वीडियो वायरल हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। और जिन्होंने किया वो क्षमा योग्य नहीं है, उनको सजा भी मिल रही है। लेकिन क्या उसके बाद जो स्क्रिप्ट लिखी गई, वो स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग ठीक है क्या? देखिए, अगर इज्जत उन व्यक्तियों की गई है, तो उस महिला की अस्मिता पर भी हमला है जो जातीय संघर्ष का स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि किसी भी बहन बेटी के बारे में इस तरह का नरेशन चलाना ये ठीक नहीं है। पुलिस सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मूत्र छिड़कने जैसी कोई भी घटना अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। ना ही अब तक कोई ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे इसकी पुष्टि हो सके। सवाल यह है कि फिर इस तरह की कहानी को किसने रचा और क्यों प्रचारित किया गया? क्या ये पूरी एक कहानी स्क्रिप्टेड थी? कौन था इसके पीछे? अब हम बात करते हैं कि कथावाचक की पहचान और वायरल वीडियो की। आप एक सोशल मीडिया पर वायरल और चल रहा है, जिसमें एक कथावाचक जो पहले स्वयं को ब्राह्मण बता रहे थे, बाद में उन्होंने अपने आप को यादव जाति का बताया, क्योंकि मामला तूल पकड़ा ना, उनकी बिरादरी के बड़े नेता ने उनको सपोर्ट किया ना। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसने स्थानीय ग्रामीण शालीनता से उनसे, जो स्थानीय ग्रामीण हैं, बड़ा ही शालीनता से उनसे सवाल पूछ रहे थे, और ये कथावाचक उसमें स्पष्ट जवाब देने से बचते दिखे। इससे समाज में भ्रम फैला। आखिर उन्होंने शुरू से अपनी जाति क्यों छुपाई?
क्या यह जानबूझकर किसी विशेष एजेंडे के तहत किया गया था? क्या था ये? कथावाचकों के साथ जो हुआ वह दुखद है, लेकिन कोई भी घटना जिसने किसी महिला का अपमान हो वह समाज के लिए शर्मनाक है। लेकिन यदि उसी घटना को बिना सत्यापन के जातिगत विद्वेष और राजनीतिक एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जाए तो वह भी खतरनाक हो जाता है। अब ये घटना हुई, इसके बाद राजनीति की एंट्री हो गई। राजनीति की एंट्री किसने की सब जानते हैं। जातीय द्वेष भावना किसने फैलाई ये भी जानते हैं। घटना के कुछ घंटों में सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में ब्राह्मण बनाम यादव नैरेटिव कर दिया गया, इतना तूल दिया गया। किसी ने इसे ब्राह्मणों की अस्मिता पर हमला कहा तो किसी ने इसे यादवों को बदनाम करने की एक साजिश बताया। कुछ ने मूत्र छिड़काव की झूठी कहानियां फैलाकर समाज में घृणा का माहौल बनाया। सवाल यहीं तक सीमित नहीं है, और सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा की कहानी थी या 2027 के चुनाव से पहले भावनाओं को भड़काकर वोटों की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी या लिखी जा रही है। देखिए, ये जांच का सवाल है और जनता की अपेक्षा भी है। पुलिस द्वारा इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच जारी है, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं, अब पारदर्शिता से समाज को जवाब चाहिए। किसने मूत्र जैसी झूठी बात को फैलाया वो सबसे बड़ा दोषी है। किसने लोगों को भड़काया और महिला के नाम पर किसने झूठ का प्रचार किया। कथावाचकों की जाति को लेकर किसने भ्रम फैलाया और क्यों फैलाया। क्या उनकी तलाश नहीं होनी चाहिए? उनकी भी तलाश होनी चाहिए। देखिए साथियों, कुल मिला के इटावा की घटना में न सिर्फ अपराध था बल्कि एक संभावित चयनित नैरेटिव को हवा देने की कोशिश भी दिखती है। ध्यान रहे, धर्म अपमान की राजनीति का साधन नहीं हो सकता है, और जाति को हथियार बनाकर इंसाफ की जगह नफरत बेचना समाज के लिए और खतरनाक है। सच को समझिए और प्रश्न पूछिए, क्योंकि जब सच्चाई दबा दी जाती है तब समाज नहीं साजिशें जीतती हैं। देखिए, हम इस तरह के मुद्दे लाते रहेंगे, और अगर आप हमसे सहमत हैं, आपको लगता है कि मेरी बात में थोड़ा भी दम है, तो फिर आप शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए, क्योंकि जब आप ये सब करेंगे ना तो मेरी ताकत बढ़ेगी और मजबूती से आपके सामने आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।